अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़। मैं एक प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था, मैडम का फ़ोन आ गया। आप सुनते हैं पहले ये क्या कहती है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या मैसेज है आज? आज मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ एक नुक्ते पे कि मैं मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने जो जज़्बात हैं उनका इज़हार कैसे करूँ। मुझे यूके पे बहुत अफ़सोस है कि हमारा हर चोर, हर डाकू, हर लुटेरा, अवाम का कत्ल करने वाला, वो कत्ल अवाम का चाहे मुआशी हो, सियासी हो, कैसा भी हो करके वो लंदन भाग जाते हैं। हुँ, मुझे जब आप किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि आपने पुलिस क्लीयरेंस साथ लगानी होती है, हुँ, ठीक है? तो जब ये लोग हमारे पाकिस्तान को लूट कर और अवाम का बेड़ा गर्क करके और अपने गंदे क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ ये जब मुल्क से भाग जाते हैं, तो दूसरे मुल्क वाले इनको वीज़ा कैसे दे देते हैं? हुँ, आप वहाँ लंदन में बैठे हुए हैं, आप इस बात पे इस इश्यू को क्यों नहीं रेज़ करते कि हमारे जो यूके अब देखिए जहाँ भी इंसान रहता है ना, वही उसका मुल्क होता है। हुँ, आप पाकिस्तानी ज़रूर हैं लेकिन आप सिटिज़न हैं यूके के, तो आप सिटिज़न कहलाए जाएँगे। तो जैसे कि यूके के रूल्स एंड रेगुलेशन आपके ऊपर लागू होते हैं, इसी तरह आपको ये रेज़ करना चाहिए इस पॉइंट को कि हमारे मुल्क में हर वो बंदा जो पाकिस्तान से पाकिस्तानियों का दिल दुखा के यहाँ पर आ जाता है, उनको यहाँ पर नहीं आने देना चाहिए। ठीक है? एक तो मेरी ये बात थी मैं आज सुबह से इस बात पे सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्यों होता है? हुँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी इस दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, मैं किसी एक मुल्क का नाम नहीं लेती, वो पाकिस्तानी पैसे के ऊपर डेवलप हैं। हुँ, आप मेरा पॉइंट आई थिंक सो कि फ़ॉलो कर रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ से पैसा लूट के दूसरे मुल्कों में रख लेते हैं और वो मुल्क उसी पैसे को इस्तेमाल करके तो अपने जो है वो काम चलाते हैं। है हुँ, ना ऐसा है। कि नहीं? अच्छा, ये यहाँ पे एक वैसे बड़ी आज आपने ये बात अच्छी की है। बात यूके की नहीं, जी, बात अमेरिका की नहीं, बात यूरोप की नहीं। जी, जी, यहाँ यूरोप में अगर आपने टैक्सी का वो लेना हो ना लाइसेंस टैक्सी चलाने के लिए, तो पुलिस रिपोर्ट जी, माँगते हैं। अच्छा, जी। अगर आपकी पुलिस रिपोर्ट ठीक नहीं है तो ये वो लाइसेंस नहीं देते आपको टैक्सी का। लाइसेंस हाँ नहीं जी। मिलेगा आपको लाइसेंस अच्छा ये क्योंकि वैसे जो लाइसेंस होता है वो भी एक आपके पास सिटीज़न ही होती है। बिल्कुल आपके ऊपर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हो जाते हैं उस मुल्क के। आपको वहाँ के बेनिफिट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ये पॉइंट रेज़ करने का मकसद ये है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि हुँ, हमें किसी भी क्रिमिनल को अपने मुल्क में पनाह नहीं देनी। डज़न्ट मैटर वो सियासी पनाह लेने भी आएँ तब भी उनको नहीं देनी चाहिए। उस मुल्क के जितने भी पाकिस्तान के अलावा भी जितने मुल्कों के जितने भी क्रिमिनल हैं उनको उनके क्रिमिनल्स वापस कर देने चाहिए। अब हर आए दिन शेयान अली प्रोटेस्ट करता है हुँ, इंग्लैंड में हुँ। इवन फील्ड के बाहर। उसको वो प्रोटेस्ट करने से रोकते नहीं हैं। लेकिन वो ये क्यों नहीं कहते कि हमारा जो इमेज है मुल्क का वो खराब हो रहा है। वो इसलिए नहीं कहते क्योंकि उसका पैसा वहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि उसका बिज़नेस है वहाँ पे। लेकिन एक उसके काम बैंक तो है इसके पैसों से भरे हुए हैं इसलिए पैसा उनको खामोश करा के बैठा हुआ है। मगर अंग्रेज़ों को तो पता ही बाद में चला कि ये दौलत हमारे मुल्क में आनी थी, नहीं तो उन्होंने 100 साल पहले ही हमें आज़ाद कर देना था। जी, अभी उनको पता चल गया ना कि ये किस किस्म की दौलत है। ये व्हाइट कॉलर मनी है। ये सही पैसा नहीं है, हलाल का नहीं है, तो वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे? वो खामोश होके ये क्यों बड़ा अहम बैठे हुए हैं? सवाल है वैसे। मेरा गिला है, मेरा शिकवा है, मेरी शिकायत है और मेरा दुःख है इस बात के ऊपर कि वो हमारे पैसे को इस्तेमाल करके उन्होंने अपने मुल्क के लोगों को फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। वो हमारा पैसा है, जो ये लोग लूट के वहाँ ले गए हैं। अब वैसे एक कोई मेरी ये बात थी कहने की। आम आदमी अगर वीज़ा अप्लाई करे, तो वो जी, उसका रिकॉर्ड ठीक ना हो, नहीं मिलेगा क्रिमिनल उसको, नहीं देगा कोई वीज़ा ना। उसको कोई वीज़ा नहीं मुझे मिलेगा, लगता है पाकिस्तान नहीं भी नहीं मिलेगा देगा वीज़ा उसको आम वीज़ा। बंदे को। मेरा तो ख़्याल है कि पाकिस्तान भी नहीं देगा वीज़ा अगर किसी यूरोपियन का पुलिस रिकॉर्ड ठीक ना हो तो। दे देंगे, यूरोपियन को वो दे देंगे अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में तो सब कुछ हो सकता है, सिर्फ़ पाकिस्तान ही एक वो वाहिद ऐसा मुल्क है, हुँ, जहाँ पे हर सब कुछ बिकता है।
सब कुछ बिकता है, ए टू जेड, एवरीथिंग इज फॉर सेल। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान का जो केस है ये कानूनी नहीं है, ये 110% के सियासी इनकी जो वो कहते हैं बदला लेना, गुस्सा, ये वो है। और इसमें कोई भी ऐसा नुक्ता नहीं है कि इसको जेल में रखा जाए। पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक अगर किसी की सजा 3 साल या 3 साल से कम है तो वो 24 नहीं तो कम से कम 48 आवर्स में उसकी जमानत हो जाती है, लेकिन इसका तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है कि नहीं इसका तो हम वो केस सुने। नहीं तो ये वो हमारी जुडिशरी की नाकामी है। मैडम एक बंदे ने मैडम एक बंदे ने इस सारे निजाम को ऑक्यूपाइड कर रखा है। जैसे जी, क्या कहना मैं चाह ये रहे हैं कह आप? रहा हूँ कि जिन लोगों ने इनको पैसा दिया हुआ है, ये पूरा इन्होंने वो पैकेज दिया है कि हम इमरान खान का सिस्टम जो है बिल्कुल डाउन कर देंगे और वो नहीं चलने देंगे और जो आप कह रहे हैं वो हम करेंगे। तो उसके बाद वो क्या करे? वो तो आपको पता है कि एक बड़ी ताकत ने ये भी कहा हुआ है कि पैसे के लिए ये तो अपनी माँ को बेच दें। तो धरती तो माँ जी, ही होती है, तो इन्होंने माँ को बेच दिया हुआ, धरती को बेच दिया हुआ। वहाँ पे कौन से कायदे, इन्होंने कौन से कानून, कौन सी हुँ, अदालतें, कौन सा सिस्टम, आप किसकी बात कर रहे हैं? कोई सिस्टम नहीं है। वो जो एक कैक्टस होता है ना, उसमें वो उसकी कितनी टाँगें होती हैं, 24 होती हैं, 12 होती हैं। वो यूँ एक चीज़ को चारों तरफ से घेर लेता है। हमारा निज़ाम भी इसी तरह घिरा हुआ है। अब देखें कि वो आमिर फारूक जज है, वो सुन रहा था केस, वो बीमार हो गया, उसको कैंसर की बीमारी हो गई। ऐसी कैंसर की उसको बीमारी हुई है, वो भी लास्ट स्टेज के ऊपर हुई है ज़ाहिर कि उसका इलाज नहीं हो सकता, ठीक है? वो शुक्र है, बीमार होके पड़ शुक्र गया। है, और दिलावर अभी शुक्र है एड्स दिलावर एड्स जिसने नहीं होगी। मैंने कहा शुक्र है एड्स नहीं होगी जो इनके काम है। और और दिलावर जज उसको मतलब जज के ना, जज की तौहीन है। दोपहर को उसने फैसला दिया, दुनिया का फास्ट तरीन फैसला, फास्ट तरीन जो है उसकी पकड़ा गया उसको और अरेस्ट किया गया। वो शाम को लंदन भाग गया। हुँ। हर वो बंदा जो कोई काम करता है फौरन से पहले लंदन भाग जाता है। नहीं, वो तो अब इन्होंने यूनिवर्सिटी में आया था, इमरान वो तो वसूली करने आया। खोसा साहब ने बताया तो है कि नवाज शरीफ ने जी, उसको पैसा-पूसा जो देना, अब वो यहीं रहेगा, अब वो नहीं जाएगा, अब वो जी, हमारे मुल्क जी, में जी। रहेगा। जी, यही तो, ये देखें ना किस कदर ये दुःख और अफ़सोस की बात है ना। हुँ, अफ़सोस की बात है, एक बंदा ने जो ग्रेड 1 में से अपनी एजुकेशन स्टार्ट करता है, 20-25 साल के बाद जाके वो अपनी मंज़िल पर पहुँचता है और इसमें इतनी हर्डल्स होती हैं। मैट्रिक किया, एफए किया, बीए किया, उसके बाद वो वकील बना या जज बना, ये जो भी, और इतना टफ कॉम्पिटिशन होता है जज का, ये हम लोग सोच नहीं सकते। अब देखो 100 से मैडम 100 में कौन-सा से हमारे 110% मार्क्स लेने होते हैं। हमारे यहाँ हुँ? कौन-सा वहाँ पे जज बनना को मुश्किल है। जज बनना तो आपको हाँ, पता ही है, हमारे पायलट बन जाते हैं और जिन्होंने कभी जी, हर और चीज़ जल्दी चल जो रही है। जो हम मेरे लिए आप नहीं, जो आप मेरे लिए एक और मिनट में आपके आपकी लिए कानून है ना, सॉरी सॉरी एक जो बात मे कर रहा जो मेरे आपके सदर के तक से जज ही हो जाते हैं। आप जज की बात कर रही हैं, आप पायलट की बात तो कर रही हैं। मैं वही बात कर रही हूँ ना कि ये जो मैं कानून आपको बता रही हूँ, ये आपके लिए और मेरे लिए लागू होते हैं। अब जो आमिर फारूक है, हाँ, इसका एस्टेब्लिशमेंट के साथ इतना गहरा ताल्लुक है। हजार बार लतीफ खोसा, एतजाज अहसन और इमरान खान के कहने के बावजूद भी इमरान खान का केस इसके अलावा किसी और को नहीं ट्रांसफर किया गया। हालांकि ये मुद्दई का हक होता है कि हुँ, वो अगर जज के ऊपर कहे कि ये कंट्रोवर्शन है, तो उसको वो दूसरे की तरफ वो ट्रांसफर कर देते हैं कि ठीक है, वो जज खुद ही बेंच से अलहदा हो जाता है या वो खुद हुँ, ही छोड़ देता है कि मैं इसकी हियरिंग नहीं करूंगा। लेकिन चलिए। हजार बार कहने के बावजूद किसी दूसरे जज को ये नहीं दिया गया। अब ये सारी बातें जो हैं, मुझे आप ये बताएं, जहां पर इतने बड़े बड़े लोगों की सुनवाई नहीं है, वहां एक आम बंदे की क्या औकात है? बिल्कुल आपने आपकी और ठीक मेरी कहा। क्या औकात आपका है? एक ये आम मैसेज बंदे की क्या औकात है? आज ही भेज देंगे। मैं एक और छोटी-सी बात कई दफ़ा वैसे कह चुका हूँ। मेरा एक केस था जर्मनी में, वो जज मेरा दोस्त था। जब उसको पता चला कि 5 जो जज हैं उसमें वो भी शामिल है, तो उसने माज़रत कर ली कि ये मेरा दोस्त है और हो सकता है मैं इंसाफ़ ना कर हाँ, सकूँ। ये बिल्कुल सही इंसाफ ना मेरे कर साथ ये सको। वाक़या हुआ है और मैं आपको बता रहा हूँ कि जी, ये होती है गैरतमंद कौमों की निशानी और खुद ही वो अपने जी। आप को शर्म महसूस हमारे करते हैं। और हमारे जो है उसमें ना गैरत है, ना इक़दार है, ना कोई रिवायात है, ना लिहाज़ है। हर इदारा जो है उसका बेड़ा गर्क और खाना खराब हो गया है। ये 24 घंटे की तनख्वाह लेते हैं
ये महीने के 30 दिनों की तनख्वाह लेते हैं, जिसमें हफ्ता इतवार की छुट्टी, पब्लिक हॉलीडेज की छुट्टियां भी शामिल होती हैं, मरात इसके अलावा होती हैं। चलें। लेकिन ये सब हरामखोर हैं। मैं आपके वर्ड्स कोट कर रही हूँ, हर वो बंदा जो अपनी ड्यूटी में डंडी मारता है, ठीक है, वो हरामखोर है। हरामखोर कहते हैं हराम खाने वाला। जब आप अपनी ड्यूटी में डंडी मारते हैं, अपने काम को के साथ इंसाफ नहीं करते, अगर वो एक चौकीदार भी है, हाँ जी, मैं उसकी बात कर रही हूँ, बड़े जजेस तो बाद में आते हैं। अगर एक चौकीदार भी अपनी ड्यूटी सही तरह से अंजाम नहीं देता और महीने के बाद वो तनख्वाह लेता है, वो हराम खा रहा है, वो अपने बच्चों के पेट में हराम डाल रहा है। हराम का मतलब है कि अपने पेटों को आगों से भर रहा है, आग से भर रहा है। अब ये आग नजर तो नहीं आती, लेकिन क़यामत वाले दिन ये पेट आग से भरेंगे। अल्लाह करे। एक सिर्फ लास्ट में एक लास्ट बात करना चाहती हूँ कि ये जो लोग कहते थे कि इमरान खान नशा करता है, वो यहूदी एजेंट है, उसकी कैद ने आपको देखे कितने जो बातें हैं वो हम लोगों को बताई। कैद में वो नशा नहीं करता, उसकी फिटनेस का राज एक्सरसाइज है। दूसरी बात, वो यहूदी एजेंट है, उसने सिर्फ कुरान मांगा और जाए नमाज मांगा, उसने कहा मेरी तस्बीह टूट गई है। वो सारा दिन कुरान की तिलावत करता है, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ता है, उसको समझने की कोशिश करता है। लफ्ज़ी लानत है इनके मुंह के ऊपर जो ये इल्जाम इसको लगाते थे, किताबें गंदी लिखवाई गई उसके ऊपर। क्या असर हुआ? वो बैठा हुआ है जेल के अंदर, लेकिन ये नंगे हो रहे हैं। नंगा उसको करना चाहते थे, उसको कैमरा लगा के उसका पता नहीं क्या क्या देखते हैं ये। आज एक प्रोग्राम में मैं बताऊंगा, लेकिन ये नंगे हो रहे हैं, एक प्रोग्राम में बताऊंगा ये हो रहे हैं कि किसकी फरमाइश पे उसकी तस्वीरें ली जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। हाँ नाज़रीन, मैडम आज गुस्से में थी। तो ये लोग जो बाहर रहते हैं, सवाल तो बड़ा अहम है कि इंग्लैंड में आ जाते हैं, वीज़े मिल जाते हैं, यहाँ तमाशा लगा हुआ है। पता नहीं अब यहाँ के कवानीन इंग्लैंड के क्या है। दूसरे यूरोप के ममालिक में ये लोग नहीं रहते, इंग्लैंड को तरजीह देते हैं। जर्मनी वगैरह में अगर ये रहें तो मेरा ख्याल है कुछ और मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन इस पे अब हमारे जो लोग हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए। बड़े-बड़े वकला हैं यहाँ पे मैडम की बात पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।